नंबर 1, कोई भी पिता अपनी बेटी को आधी रात को 3 बजे इस तरह की हालत में देखना नहीं चाहेगा। लेकिन इन शख्स को देखना पड़ा। उन्होंने देखा कि गहरी नींद में चलते हुए यह लड़की दूसरे कमरे में आकर बैठ गई है और इसके बालों को अलमारी के अंदर से निकलते हुए 2 हाथ सहला रहे हैं। यह हाथ किसके थे? कैमरे में या तो दिखाई नहीं दिया, पर इतना जाहिर है कि वह जो कोई भी था उसे उस लड़की के बालों से खेलना पसंद आ रहा था। लेकिन जैसे यह शख्स लड़की के करीब पहुंचा तभी वह हाथ अजीब तरह से गायब हो गए। पास जाकर देखा तो अलमारी के अंदर गुड़िया पड़ी थी। लड़की को हिलाया तो पता चला कि वह अभी भी गहरी नींद में है। तो वहाँ क्या हो रहा था? आप लोगों को क्या लगता है कि यह हाथ किसके थे? कमेंट में बताएं। नंबर 2, यह वीडियो टिकटॉक पेज पर पोस्ट किया गया था। इसे 2 मार्च को सुबह 3 बजे फिल्माया गया था। एक फैमिली गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक एक महिला को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके नीचे फ्लोर में जोर जोर से पीट रहा हो। पहले तो उसने नजरअंदाज करने की कोशिश की, यह सोचकर कि शायद यह सिर्फ उसकी कल्पना हो, लेकिन दस्तक की आवाज तेज होती चली गई। उसने अपने पति को जगाया और कहा कि अजीब सी आवाज आ रही है। Dame. Sí. A ver, aguanta. Espérame aquí, aguanta. Sí. Otra vez no. Son las 3 de la mañana, gente. Son casi las 3 de la mañana. वह भी डरा हुआ था और जाना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और नीचे चला गया। जैसे ही वह उस जगह पहुंचा, खटखटाहट तुरंत बंद हो गई। उसने चारों ओर ध्यान से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक खड़ी गाड़ी के पीछे से एक काली परछाई जैसी आकृति सीधे उसे घूर रही थी। ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Deja de molestar. Quiero que te largues. ¿Qué es eso? Oh, no manches. Oh, no manches. Ceci. Ceci! Oh! जैसे ही उसने इसे देखा वह घबरा गया और वापस ऊपर भाग गया। और जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, खटखटाहट फिर से शुरू हो गई, जैसे कोई भयानक चीज अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। नंबर 3, यह वीडियो टेकरेक्स यूट्यूब चैनल से है, जिसमें आप सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मजबूती के टेस्ट देख सकते हैं। खासकर ये लोग आईफोन और सैमसंग के महंगे मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं। कभी आईफोन को ऊंची जगहों से फेंक देते हैं, कभी रेलवे पटरी के नीचे रख देते हैं, तो कभी आग के हवाले कर देते हैं। अपने इसी तरह के परीक्षण के लिए इन्होंने निवाडा डेजर्ट को चुना, जहां वो एक आईफोन को ड्रोन से बांधकर 50 फीट गहरे गर्म पानी में डालने वाले थे। न जाने क्यों स्थानीय लोग सदियों से इस जगह को शैतान की हांडी के नाम से पुकारते हुए आए हैं। इसके अंदर का पानी 140 से 180 डिग्री तक गर्म रहता है, मतलब कि इसमें डुबकी हरगिज नहीं लगा सकते। So, as I'm walking close, just a couple steps here. Pretty crazy, guys. You can see there's steam coming straight out of this water. यहाँ उन्होंने पहली बार आईफोन को खोलते हुए पानी में डाला तो मोबाइल में कोई भी खराबी सामने नहीं आई और सही समय वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बाहर आ गया।
जब दूसरी बार यही परीक्षण दोहराया गया तो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना देखने को मिली। टेकरेक्स के मुताबिक वे खुद भी नहीं समझ पाए कि पानी के नीचे रिकॉर्ड हुई ये दर्दनाक आवाजें आखिर किसकी थी। क्या आप समझ पाए? This is Christina's birthday party, and everyone at it, there's Brianna, her little cousin, there's Haley, her other cousin, and there's her daddy Tommy, and here's her Aunt Misty, and here's her Uncle Joey. What up with it? What up with it? Alrighty, let's go with this. Daddy lighting the candles. We can get you in cake on camera, so we can remember your party, and we'll give the happy Birthday to you. यह परिवार अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहा था अपने घर पर, लेकिन तभी कुछ डरावना घटित हुआ। ध्यान से देखें। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Chrissy. Happy birthday to you. Yay! All right. Yeah. You gonna cut the cake that long, or you want me to? Go ahead, I'm running the camera. All righty. Daddy's cutting the cake. Did you like the bicycle set together for your birthday? Oh, look, God, Tommy, it's gonna start again. Oh, I know, they know. It ain't gonna mess everything. He's gonna mess this up for everybody else. Come on, Sissy. Come on, baby. Come on. I don't know what's gonna happen. Come on. It's ridiculous. I'm sorry, baby. Seems like it's messing everything in 4 seconds. It's okay. It'll be all right. God, okay, we should have had this at Jerry's house. Okay. केक कटने के तुरंत बाद सिंह के दाहिनी ओर का नल अचानक अपने आप चालू हो जाता है। ना तो उसके पास कोई खड़ा था, ना ही किसी ने चालू किया। अचानक हुई इस हलचल से वह सब चौंक जाते हैं और सिंह के पास खड़े 2 बच्चे साफ तौर पर डर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वह और भी भयानक है। It's just, this stuff is starting again. I'm sorry. You okay? Oh, God. What the hell is going on? Go to the front room. Let's go. Oh, God. Oh, my God. Let's get out of here. Come on. Let's go. अचानक कैबिनेट के अंदर की चीजें अपने आप बाहर आ जाती हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खोलकर बाहर फेंक दिया हो। यह देखकर पूरा परिवार घर से बाहर भागने लगता है। अगर आपके घर में यह होता तो आप उस समय क्या करते, मुझे कमेंट में बताएं। नंबर 5, फिलीपींस में एक रात करीब 12 बजे जियान का पूरा परिवार बुरी तरह से डर गया था। उसकी पत्नी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, क्योंकि उसने अपने बच्चे को कसकर पकड़ रखा था। परिवार रात को साथ बिता रहा था, तभी उन्हें घर के बाहर एक तेजी और डरावनी आवाज सुनाई दी। पहले तो जियान को लगा कि कोई शरारत कर रहा है, लेकिन जब वह देखने गया तो उसने यह दृश्य कैमरे में कैद कर लिया। Pantag tao lang ni patay ng buang lagi. जब वह यह देखने गया कि कौन परेशान कर रहा है, तो उसने यह देखा कि खिड़की बुरी तरह से हिल रही है, जबकि वहाँ कोई नहीं था। इस रहस्यमय घटना से घबराकर वह वापस अंदर चला गया और कुछ देर बाद यह रुक गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से ऐसा होने लगा।
Wala, git lagi. Tawa. Oh, tawas na ito ah. Tawas na ako. Huwag gid. Patay ba niya? Lira ba di kami? Kami, karay. Ikim Jis. Aliyaw bukuan yung dribi. Kapi naman घर के अंदर से ही पर्दों और खिड़कियों के खटखटाने की आवाज सुनी जा सकती है और जब वह बाहर जाता है तो देखता है कि न केवल उसके बेडरूम की खिड़की अपने आप हिल रही है बल्कि उसके लिविंग रूम की खिड़की भी अपने आप हिल रही है। इससे भी अजीब बात यह है कि ऐसा उसके घर की सभी खिड़कियों के साथ हो रहा है। ये घटनाएं कुछ रातों तक घटी और इस वजह से उनसे KMJS एक लोकप्रिय फिलीपींस टेलीविजन समाचार शो द्वारा संपर्क भी किया गया। तो क्या कैमरे में कैद या सचमुच भूत था या फिर कुछ और ही था?